नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बैठक में बोले राजनाथ सिंह, ऑपरेशन सिंदूर में करीब 100 आतंकी मारे गए। सूत्रों के हवाले से जानकारी, हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से। पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बैठक में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑपरेशन सिंदूर में करीब 100 आतंकी मारे गए और हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बड़ा अपडेट आपको बता दें, बैठक में राजनाथ सिंह बोले सर्वदलीय बैठक हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण और बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया। सूत्रों के हवाले से अपडेट आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में करीब 100 आतंकी मारे गए, हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बैठक में बोले राजनाथ सिंह, ऑपरेशन सिंदूर में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं, हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑपरेशन सिंदूर में करीब 100 आतंकी मारे गए, हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के साथ विपक्षी दल। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले राहुल गांधी, हम सब सरकार के साथ है। राहुल गांधी की तरफ से बयान, सरकार की कोई आलोचना नहीं। खड़गे ने कहा, साथ ही कहा कि संकट की घड़ी में हम सब सरकार के साथ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग ऑपरेशन है। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के साथ विपक्षी दल। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले राहुल गांधी, हम सब सरकार के साथ, सरकार की कोई आलोचना नहीं। संकट की घड़ी में हम सब सरकार के साथ। तुम सब यार क्या कर रहे हो? पीछे कर मोबाइल भाई प्लीज सर, पीछे हो जाइए। अरे भाई मोबाइल में आ रहा है। उन्होंने कहा वो हमने देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं ले सकते। ये तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में तुम सब आपके साथ हो और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। सर, क्या प्रधानमंत्री आज की बैठक में ये तो लास्ट टाइम हाजिर इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि
सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में ले करके काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना की हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। ये एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ और खासतौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, पाकिस्तान को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीज़न है कि हम यूएस भी इसको ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के साथ विपक्षी दल सर्वदलीय बैठक के बाद बोले राहुल गांधी। कहा कि हम सब सरकार के साथ, सरकार की कोई आलोचना नहीं, खड़गे की तरफ से कहा गया। और साथ ही कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सब सरकार के साथ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग ऑपरेशन है, सरकार की कोई आलोचना नहीं, संकट की घड़ी में हम सब सरकार के साथ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग ऑपरेशन। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के साथ सभी विपक्षी दल, सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी का बयान सामने आया कि हाँ, हम सब सरकार के साथ, सरकार की कोई आलोचना नहीं। देखिए बिल्कुल, और कहीं न कहीं सर्वदलीय बैठक में एकजुटता बनकर उभरी है और इसी को जाहिर किया है विपक्षी नेताओं ने। खास बात यह रही कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां ब्रीफ किया है विपक्षी नेताओं को, ये जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे अंजाम दिया गया, क्या प्रगति हुई है, इसको लेकर ब्रीफिंग दी गई। वहीं विपक्षी नेताओं की बात सुनी गई है, उनको उनके सुझाव लिए गए हैं। और बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन जो सिंदूर है वो ऑनगोइंग ऑपरेशन है, यानी ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन जारी है। ये एक बड़ा बयान इसलिए इस लिहाज से क्योंकि कहीं न कहीं जो सवाल उठ रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हो गया है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से आम सिविलियन को निशाना बनाया, पुंछ में जिस तरीके से गोलाबारी की उन्होंने और वहां पर जिस तरीके से टारगेट किया गया, उसके बाद यहाँ पर ये जानकारी मिली है कि एक तो लाहौर में धमाके सुनाई दिए हैं, यूएवी यानी जो ड्रोन है उसके जरिए यहाँ पर धमाके हुए हैं, ये जानकारी मिली है। इस बीच ये भी जानकारी मिली है कि कराची में भी वहां पर यूएई से यानी जो ड्रोन होते हैं उसके जरिए अटैक हुआ है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये भारत की ओर से हुए हैं या किस तरीके से वहां पर हालात है, लेकिन ये चुनौती जो बनी है खासतौर से सीमा पर। इस बीच जो एनएस अजीत डोभाल है उन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी से, उनको ब्रीफ किया गया है, तो पूरे हालात पर नजर है। और सरकार का ये कहना काफी महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन सिंदूर वो अभी ऑनगोइंग है, यानी खत्म नहीं हुआ है। ये एक बड़ा बयान माना जा रहा है।
जी प्रदीप कुमार, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में खड़गे की तरफ से भी कहा गया कि संकट की इस घड़ी में हम सब सरकार के साथ हैं, तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर जब से जारी है तो तब से सभी राजनीतिक दल सरकार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही भारतीय सेना की सब दल सराहना कर रहे हैं। तो इस बीच सर्वदलीय बैठक के बीच राहुल गांधी या अन्य विपक्षी दल का ये बयान क्या संदेश देता है? देखिए, विपक्षी एकता बनकर उभरी है और कहीं ना कहीं सरकार को फ्री हैंड दिया गया है कि वो एक्शन ले और यहाँ पर आतंक को जवाब दे। इस एक्शन में सरकार के साथ विपक्ष खड़ा हुआ है और इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक में जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं को ब्रीफ किया, वहीं ये भी जानकारी मिली है कि रक्षा मंत्री ने कहा है कि कोई निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कितने आतंकवादी हताहत हुए हैं, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 100 आतंकवादी मारे गए हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि अब पाकिस्तान क्या वो चाहता है, ये उस पर निर्भर करता है। अगर वो कुछ यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करता है तो भारत तैयार है, उसका जवाब दिया जाएगा। तो माकूल जवाब देने के लिए सेना तैयार है और इसको लेकर कल ही सेना के ब्रीफिंग में ये जानकारी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं भारत ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि आतंक के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी है और कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर वो ऑनगोइंग ऑपरेशन है, अभी खत्म नहीं हुआ औपचारिक तौर पर। ये भी जानकारी जी ठीक है। प्रदीप कुमार जी, आपको रोकना चाहूंगी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं। नहीं, हम चाहते थे कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी पधारें और संक्षिप्त में वो अपनी बात रखेंगे, जो घटना घटी है या जो आज भारत ने जो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया है और खासकर हमारे जवानों ने जो हिम्मत दिखाई, उन जवानों को तो हम सैल्यूट करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। इस बारे में हम ये चाहते थे कि वो खुद आए और अपनी बात रखे, तो ये सबको एक बहुत बड़ा उसका लाभ मिलता था। लेकिन उन्होंने नहीं आए और लास्ट मीटिंग में भी उन्होंने नहीं आया। ये बड़ी दुख की बात है। जब हम सब मिलके कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हम पूरी, जितने भी इंडिया अलायंस के गठबंधन पार्टी के लोग हैं वो पूरे थे और दूसरे जो अलायंस नहीं भी है तो दूसरे पार्टी के लोग भी एक वॉइस में सभी ने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपको